नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गुरुवार को प्रतापपुर चौराहा स्थित होटल में प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए महामंडलेश्वर योगिनी गुरु मां राधा सरस्वती जी महाराज वृंदावन धाम के द्वारा ग्राम गोहनपुर बाद में एक भव्य आदिशक्ति वैदिक ज्योति धाम मंदिर एवं आश्रम का निर्माण कराया जा रहा है। इस भव्य मंदिर एवं आश्रम का शिलान्यास 22 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। महामंडलेश्वर योगिनी गुरु मां राधा सरस्वती जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 दिसंबर 2024 को आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव बाद में स्थित संस्कार पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम को लेकर एक भव्य आयोजन किया जाएगा। सनातन धर्म से पहले अपने युवाओं को जोड़ने के लिए हमारे द्वारा पहले से ही प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण कराकर अपनी युवा पीढ़ी को धर्म के प्रति जोड़ने का हमारा प्रयास है। सभी शहर वासियों से कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की गई है। इसके उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि एसपी सिंह बघेल, केंद्रीय न्याय मंत्री के साथ विशिष्ट अतिथि सांसद राजकुमार चाहर, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर के साथ सभी जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रम में निमंत्रण दिया गया है। इस मौके पर मौजूद रहे महामंडलेश्वर योगिनी गुरु मां राधा सरस्वती जी, मीडिया प्रभारी संजय जाट, मीरा राठौर, मीना दिवाकर, मनीष पंडित, सौरभ शर्मा, शंकर श्रीवास्तव, नंदू भाई, अवतार सिंगिल आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। ओम नमो नारायण। मैं महामंडलेश्वर योगिनी गुरु मां आगरा के गोहनपुर गांव में श्री आदिशक्ति वैदिक ज्योति धाम का शिलान्यास है 22 दिसंबर दिन रविवार 1 बजे से 4 बजे तक, जिसमें हमारे अतिथिगण कुछ वरिष्ठ विशेष लोग आ रहे हैं दूर दूर से, पूरे भारत से। आगरा से उसके मुख्य अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री माननीय एसपी सिंह बघेल जी पधार रहे हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पधार रहे हैं, मंजू भदौरिया पधार रही हैं, आगरा की मेयर हेमलता जी पधार रही हैं और दूर दूर से कई ज़िलों से जज, डिस्ट्रिक्ट जज आ रहे हैं, आईएएस, आईएएस, आईपीएस आ रहे हैं और यहाँ के बाद क्षेत्र के सांसद माननीय राजकुमार जी भी आ रहे हैं। तो कई सारे ऐसे वरिष्ठ लोग हैं और इसकी कार्यक्रम की मुख्य अध्यक्षता में आगरा के सिरमौर और परम तपस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी हमारे स्वामी श्री लोकेशानंद महाराज जी आ रहे हैं, जो कि इस आगरा में बड़े धार्मिक कार्य, अनेक धर्म अनुष्ठान करते रहते हैं इस समाज के कल्याण हेतु, आपके क्षेत्र के कल्याण हेतु। तो कहते हैं जहाँ संत पहुँच जाते हैं वहाँ मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, जंगल में भी मंगल हो जाता है। तो हमें भी एक अवसर मिला है इस ऐतिहासिक नगरी आगरा क्षेत्र में आने का और मैं उस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भोजराज मुखिया गोहनपुर से ठाकुर परिवार से हैं, उनके सुपुत्र श्री रंजीत सिंह जी हैं, उनकी पुत्र वधू हैं जो कि मंजू सिंह हैं, जिन्होंने इतना बड़ा दिल रखा है कि आदिशक्ति वैदिक ज्योति धाम के लिए उन्होंने अपने किसान की ज़मीन में से, जिसमें फसल बहुत अच्छी होती है, उसमें से उन्होंने हमें ज़मीन दान की है। उस परिवार के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उस परिवार में सुख, संपत्ति, संपदा, स्वास्थ्य सदैव बना रहे और इस क्षेत्रवासियों के लिए भी मैं मंगल कामना करती हूँ। इस आगरा क्षेत्रवासियों का कोई बहुत बड़ा ऐसा पुण्य है कि इस धरा पर संत ऋषिकेश और हिमालय से पधार करके यहाँ पर आदिशक्ति वैदिक ज्योति धाम की स्थापना में लग गए हैं। सभी क्षेत्रवासियों का बड़ा सहयोग है। कम समय में हमारा ये इतना बड़ा दिव्य और भव्य प्रोग्राम बनके तैयार हुआ है, जिसमें देश से कई राज्यों से बड़े बड़े वरिष्ठ, कुछ राजा परिवार से भी लोग पधार रहे हैं। हमारी रानी वर्षा सिंह जी आ रही हैं भोपाल से, खंडवा से राजा पंकज सिंह जी भी आ रहे हैं। तो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जयपुर से एसडीओ साहब आ रहे हैं। तो इस दिव्य कार्यक्रम में सभी क्षेत्रवासियों का बड़ा योगदान है। आप सभी आगरा क्षेत्रवासियों के लिए मैं निवेदन और प्रार्थना पूर्वक आपको आह्वान कर रही हूँ कि इस कार्यक्रम की आप लोग उपस्थिति देकर के दिव्यता बढ़ाएं, भव्यता बढ़ाएं, क्योंकि इस क्षेत्र में हमें आगरा वासियों का बहुत बड़ा हमेशा सहयोग रहेगा। क्योंकि जहाँ साधु संत धर्म स्थापना करते हैं तो बड़े बड़े अनुष्ठान, यज्ञ उस समाज और जन कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। यज्ञ से समाज का कल्याण होता है, सूखा पड़ता है तो वृष्टि होती है। ऐसे हमारे धर्म शास्त्रों में चलता आ रहा है कि जहाँ भी सूखा पड़ता है तो ऋषि मुनि यज्ञों के द्वारा है ना इंद्र देवता का आह्वान करते हैं और वृष्टि होती है, किसानों की फसल हरी भरी होती है। तो इस क्षेत्र के सभी महानुभावों के लिए, सभी भक्तजनों के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ।
देखिए, हमारी योगिनी गुरु राधा माँ जी के द्वारा संयोजिका हैं। ग्राम गोहनपुर में एक भव्य आश्रम एवं मंदिर का निर्माण कराने जा रहे हैं समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग से। इस मंदिर निर्माण का मुख्य उद्देश्य सनातन वैदिक नीतियों को आगे बढ़ाने का है, गौ भक्ति आगे बढ़ाने का है। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो हमारे प्राचीन मंदिर हुआ करते थे उनको दबा दिया गया मुगल आक्रांताओं के द्वारा, चाहे वो वाराणसी का हो, चाहे संभल का हो, चाहे अलीगढ़ का हो, अभी तो ये वह मंदिर हैं जो सामने आ गए हैं। अभी ऐसे कितने अनगिनत मंदिर हैं जो दबा दिए गए, जिनकी कोई चर्चा भी नहीं है। तो जब पुराने मंदिर स्वयं निकलकर सामने आ रहे हैं सनातनियों के, तो नव मंदिर निर्माण करके एक सनातन धर्म की ध्वजा बढ़ाने का कार्य हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। 22 दिसंबर को इसका शिलान्यास है। सभी क्षेत्रवासियों को, शहरवासियों को इस कार्यक्रम में भाग लेकर साक्षी बनना चाहिए ऐसे भव्य मंदिर निर्माण के लिए। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।